जी हाँ, नमस्कार सभी एनआईएस टीलेट शिक्षक अभ्यर्थी। आज मैं आप लोगों के लिए एक खबर बताने के लिए आया हूँ जो बहुत सारे एनआईएस टीलेट अभ्यर्थी जो भविष्य के हैं और वैसे भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो लोग एनआईएस से डीएलएड करने के बाद शिक्षक बन चुके हैं, उन लोगों से मिलने के बाद कुछ बातें निकल करके आई है जो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनआईएस डीएलएड के बारे में जो केस हुआ उसके बारे में कि जो एनआईएस डीएलएड का जो केस था जो 28 नवंबर 2023 को जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है इनके याचिका को खारिज कर दिया गया और बताया गया कि ये एनआईएस डीएलएड जो है वो 18 महीने का कोर्स है। यहाँ पर जो है एनआईएस डीएलएड के तरफ से केस हुआ था, उसके बाद जो है रेगुलर डीएलएड वालों की तरफ से केस हुआ कि ये लोग जो है वह अब इनको माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइनली बाहर कर दिया है 18 महीने का कोर्स, और हम लोग जो है वह रेगुलर कोर्स वाले हैं, इसलिए ये दोनों का जो है वह लफड़ा चलते रहा और इन लोगों को 18 महीने का कोर्स बता करके इन लोगों को जो है आगे के शिक्षक भर्ती से वंचित कर दिया गया। लेकिन आगे जब इन लोगों की बात को लेकर के हमारे नंदन बोरा सर, पप्पू सर या फिर जो अभी पप्पू सर के द्वारा जो केस हुआ, जो फाइनली मैं बता दे रहा हूँ, इससे पहले जो बहुत सारा केस हुआ वो सब केस था ही, लेकिन वो सब केस उतना ज्यादा ठोस भी नहीं था। लेकिन हमारे जो पप्पू सर के द्वारा जो केस किया गया और इस केस को जो है फिर से विड्रॉ किया गया, फिर से पटना हाईकोर्ट में लाया गया, इस पर बहुत सारे जो लोग हैं वो गुस्सा कर रहे हैं कि पप्पू सर डायरेक्ट वहां क्यों गए। इनका जाने का वजह ये था कि अगर हाईकोर्ट से केस को किया जाता हाईकोर्ट में और उसके बाद वहां से जीत मिलता तो सिर्फ वही राज्य के लिए ये एनआईएस डीएलएड वैलिड होता है ना, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पर पप्पू सर जो है वो अच्छा सोच के साथ, अच्छी सूझबूझ के साथ जो वे हैं वह सुप्रीम कोर्ट गए कि एक बार माननीय सुप्रीम कोर्ट से दोबारा अपने अर्जी को लेकर के गए कि हम लोगों की बात को जो है वह सही ढंग से सुना जाए और हम लोगों की बात पे विचार किया जाए कि जो हमारा जो कोर्स था वह 18 महीना में एक विशेष कोर्स के रूप में कराया गया था। अगर 18 महीना में ही उसका लक्ष्य रखा गया था कि 2 साल के कोर्स को 18 महीना में पढ़ के कंप्लीट कर लेना है, और ये एमएचआरडी एनसीटी के आदेश के बाद एनआईएस को दिया गया और एनआईएस जो है पूरे भारत में इस कोर्स को जो है वह करवाने का काम किया, इसका एग्जाम कंडक्ट कराने का काम किया। तो ये कहीं ना कहीं तो यहाँ पर एनसीटी और एमएचआरडी की गलती है, या फिर जो भी कानून, जो भी व्यवस्था थी, जो भी हमारी सरकारें थी, उन लोगों की भी लापरवाही नजर आ रही है कि आखिर ये अगर कोर्स कराया गया तो फिर इसको फिर अनवैलिड क्यों कराया जा रहा है। मैं आपसे ही पूछता हूं कि 17 और 19 सेशन में जब ये कराया गया तो 17-19 सेशन में जो लोग किए और वे लोगों को अब मान्यता रद्द किया जा रहा है, तो ये लोग अब कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे ये लोग किस लायक बचेंगे। आप सोचिए, 17 में किए और आज 24 हो रहा है, आज इनके मान्यता को रद्द किया जा रहा है, अब ये लोग आगे क्या करेंगे। ये लोग आगे ना ही कोर्स कर पाएंगे, जब तक कोर्स करेंगे तब तक भर्ती खत्म हो जाएगी, भर्ती खत्म, उनके साथ साथ इनका एज भी खत्म हो जाएगा। अब इनके पास जो है उस समय जो युवा थे, अब इनके पास जो है वह परिवार का भी बोझ बढ़ गया, इनके बच्चे भी हैं, इनके अब ये क्या करें, अब ये अपने पढ़ाई करेंगे या फिर अपने बाल बच्चे को बढ़ाने का काम करेंगे। तो ये सारी बातों को रखना चाहिए था और इन सभी बातों को जो है हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे हिमा कोहली जी जो थे, उनको ये सारी बात को समझना चाहिए था, वे लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए था। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसे तो सब लोगों को मानना ही, चाहे हम हो या फिर आप हो, सभी लोग से ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन थोड़ा सा हम लोगों का अपना विचार है कि इन लोगों की बातों को सुनना चाहिए था। इन लोगों को 17 में कोर्स कराया गया और 23 में इनके मान्यता को रद्द किया गया, और यही डिग्री, एक ही डिग्री से लोग जॉब भी कर रहे हैं और एक ही डिग्री से फिर जॉब आगे नहीं मिलेगी। ये कहाँ का प्रावधान है, ये तो सरासर गलत हो रहा है एनआईएस डीएलएड छात्रों के साथ। लेकिन फिर से जो है पप्पू सर के द्वारा जो केस किया गया वह केस अगर सुप्रीम कोर्ट से दोबारा जो है वह अगर इनको खारिज किया जाता तो दिक्कत होता, इसलिए पप्पू सर के जो वकील थे रोहतांगी जी वो इस केस को विड्रॉ कर लिए और ये केस को फिर से पुनः पटना हाईकोर्ट में दायर किया जा रहा है। और सबसे अब बड़ी बात है कि आगे कोई भी केस ना हो, बस एक ही केस हो कि इनको गजट में सबसे पहले शामिल किया जाए। और गजट पब्लिकेशन वाले जो बोलते हैं कि ये यहाँ पर जो है एमएचआरडी और एनसीटी जो है वो नहीं दी पेमेंट, इसलिए हम लोगों ने इसको गजट में पब्लिक नहीं किया। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिर एनसीटी कहती है कि हम हाईकोर्ट में अपनी बात को नहीं रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में सुनेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, इन लोगों के कहीं ना कहीं बरगलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं एमएचआरडी हो, एनसीटी हो, एनआईएस हो, अब आगे हम क्या कहें, सभी लोग इन लोगों के साथ जो है वो धोखा कर रहे हैं।
इन लोगों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। आगे आप लोगों का क्या राय है? फिलहाल पप्पू सर जो है पटना हाईकोर्ट में केस करेंगे, आगे आप लोगों का क्या राय है? एक बार जोरदार तरीके से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए आप लोग कि आगे आप लोगों का क्या राय है, क्या होना चाहिए था, और इस विचार को लेने के बाद आगे एनआईओएस वाले फैसला ले कि अब हमें क्या करना चाहिए। क्या कमेंट्स आता है उसके हिसाब से मैं आगे भी बताऊंगा। फिर मिलता हूं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।